से बिहाड़िया की एक रोड खराब थी, उसका भी सीमेंट कंक्रीट का 2.5 करोड़ का उसका काम मंजूर करा दिया इस बजट के अंदर। एक उमरिया गांव, उसका भी एक 2.5 करोड़ का मंजूर करा दिया। एक मोरो से लेके नेहरूबंद ग्राम का, उसका भी 2 करोड़ 20 लाख का, वहाँ भी पहली बार बनेगी आज़ादी के बाद वो रोड, उसका भी टेंडर लग गया है। ऐसे कैसे नैनोस से लेके उधर अपना रिजला तक का 1 रोड उसका भी हो गया। ऐसे मतलब मैं समझता हूँ 20 रोड मैंने आने के बाद पहली बार इस विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे रोड मंजूर कराए हैं। और मैं समझता हूँ कई के काम हो गए, कईयों के हम भूमि पूजन नहीं हुए। उनके परिवार के 11 सदस्य सेना में रहे, ऐसे अनिल मगुसर के लिए जोरदार ताली बजाए। और मैं सभी मंचासीन अतिथि से निवेदन करूंगा, आप 1 मिनट के लिए मंच पे हम सब आपका स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पूरे परिवार ने 11 लोगों ने देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें, आदरणीय अनिल जी का। सेना का जो उन्होंने जिस प्रकार से अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, तो ये उस सेना का सम्मान है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कॉलोनी से जो काबरा जी, शर्मा जी, आप भी थोड़ा मंच पे आ जाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। और अशोक शर्मा जी ये भी हमारे बीच में, इनका भी स्वागत है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस प्रकार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा, और जब ये घटना हुई उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, और विदेश की यात्रा बीच में ही समाप्त कर वो तुरंत भारत आए, देश आए, और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीटिंग की और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। यही नहीं, हमने देखा कि जिस प्रकार से पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आतंकवादियों का चुन चुन कर बदला लेंगे, देश के या दुनिया के किसी कोने में भी रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक आतंकवादी के सभी 9 ठिकाने आधे घंटे में समाप्त कर दिए। उनके जो मंसूबे थे वो ख़त्म कर दिए। और ये मैंने देखा, ये ऑपरेशन सिंदूर था, ये कोई युद्ध नहीं था। क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध था ही नहीं, ये सेना का ऑपरेशन था। और ये ऑपरेशन ये था कि जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नेस्त नाबूद करने के लिए सेना ने ये ऑपरेशन किया था, और हम इसमें सफल हुए। और यही नहीं, हमने अपनी शक्ति भी दिखा दी। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से लगातार हमारी सीमा पर ड्रोन के हमले किए, पर हमारे भी ब्रह्मास्त्र थे। हमने पहले देखा था महाभारत और रामायण में, देख किस प्रकार से एक तीर चलाते थे, एक साथ कितने तीरों को करते थे। उसी प्रकार जितने ड्रोन वहाँ से आए, हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र ने सभी ड्रोनों को नाबूद कर दिया। तो ये हमारी सैन्य शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत के साथ हो गया है। तो आज हमने आपका सम्मान करते उन सैनिकों का सम्मान किया है जिन्होंने अपनी शौर्य गाथा हमें बताई है। माननीय मधु वर्मा जी ने बहुत सारे विकास के काम, इस तरह से रवि जी ने बताया कि 24 फीट चौड़ी रोड बनने वाली है, सीमेंट कंक्रीट की बनने वाली है। साथ में दोनों तरफ जो है 1.5 मीटर जो है शोल्डर भरे जाएंगे, और ऐसे करके 40 फीट चौड़ी रोड ये होगी पूरी टोटल मिला के। और निश्चित है कि इसको हमने ये भी तय किया है कि इसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस रोड से कोई समझौता, रोड क्वालिटी वाली बने, रोड लंबे समय तक चले। हमें चाय भी नहीं पीना, और जीवन में मेरा तो हमेशा जीवन से लक्ष्य रहता है। मैं इसलिए बताता हूँ सब जगह जाकर के कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, काम ही मेरी पूजा है। तो मैंने अभी 1 करोड़ का हम भूमि पूजन करके आ रहे हैं
अपने श्री राम जी वाटिका की रोड का 2.5 करोड़ का, वहाँ पर भी हमने अधिकारियों को, वहाँ भी सीमेंट की रोड 1.5 किलोमीटर बनने जा रही है, वहाँ पर भी अधिकारियों को हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसा समझौता नहीं करना और ठेकेदार से खड़े रह करके रोड बनवाएं। रोड अच्छी बनना चाहिए ताकि लोगों को लगना चाहिए कि पब्लिक का पैसा ठीक जगह पे और ठीक तरीके से काम में आया। तो इस तरह के काम आज भूमि पूजन करने हम लोग आज यहाँ पर भूमि पूजन करा हम लोगों ने। निश्चित है कि देव गोरडिया की मांग को लेके हमारे सभी कार्यकर्ता जितने मंच पे बैठे, अनुराग पंड्या से लेके सारे जितने लोग बैठे, हमारी सरपंच हैं, सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार मेरे पास आते रहे। मुझे पहले से भी अवगत है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या, एक तो रोड की बड़ी समस्या थी, एक हमारी जो ये कॉलोनी मानसरोवर, मैं समझता हूँ कि बेरू भैया यहाँ बैठे हुए हैं, वो लगातार मेरे पास आते थे ड्रेनेज और पानी के लिए, पानी, ड्रेनेज और रोड के लिए। निश्चित है कि मैंने जब मैं विधायक बना तो 15 करोड़ की राशि जब मुझे मिली तो हमने करीब करीब, मैं समझता हूँ, रवि जी साक्षी, रवि जी के साथ बैठ करके, हर पंचायत के लोगों के साथ बैठ करके हमने तय किया इस राशि को कैसे करना। तो हमने हर पंचायत को, छोटी हो बड़ी पंचायत हो, 50-50 लाख रुपए तुरंत दिए। मैं समझता हूँ कभी भी इतिहास के अंदर इतना पैसा पंचायत को नहीं मिला। लेकिन इसके अतिरिक्त जो PWD की रोड है वो तो है ही, मतलब इसके अलावा ड्रेनेज के लिए भी इन्होंने बोला, तो उस राशि को भी हमने कहा नहीं, हम देंगे पूरी राशि, और ये भी कहा कि कहीं और कम पड़ जाएगी तो उसको भी हम राशि देंगे। आपको राशि की चिंता नहीं करना समस्या, चूँकि क्या होता है, ये सब प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, कई कॉलोनी यहाँ पर अभी बनी है, विकसित हुई, लेकिन किसी ने भी प्रशासनिक तौर पे प्रशासन को हैंडओवर नहीं की। निश्चित है कि पंचायत को काम करने में तकलीफ आती है। इसी प्रकार जैसे 1990 की बनी हुई कॉलोनी हमेशा इसी में अटकी रहती थी, ये पंचायत को हैंडओवर नहीं हुई, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। हमने तुरंत, मैं समझता हूँ, कलेक्टर से बात करी, हमने हमारे यहाँ के लोगों को बुलाया और उन्होंने करके उसको हैंडओवर करे, और हमने कहा इसका काम चालू करो, राशि हम देंगे, राशि की दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ के लिए अलग से 40 लाख रुपए दिए थे। हमने 3 रोड के लिए पैसे स्वीकृत करे हैं, एक राशि आ गई, हमने पत्र लिखा है, और मैं समझता हूँ अगली बार भोपाल जाऊँगा तो करीब करीब 40 लाख की आपकी रोड बनेगी। एक तो अभी बनी रही है, पर 40 लाख में बहुत कुछ आपकी बन जाएंगे। ड्रेनेज का काम आपका चल ही रहा है, मेन रोड की भी एक ड्रेनेज यहाँ पे डालने का हो गया है, काम चालू होने वाला है। निश्चित है कि जिस तरह से रवि जी ने बोला कि नर्मदा के पानी का, तो मैं इसलिए देव गोरडिया की बात करता हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने जब महापौर जी को बुलाया था, और जब बुलाया था तो हमने उनको एक चीज़ बताई थी कि साहब यहाँ पर जितने बोरिंग हैं वो सब बोरिंग में, मतलब जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड का गंदा पानी आ रहा है जिसमें स्मेल आती है। निश्चित है कि हमने उनको बुलाकर बात करी, मैंने व्यक्तिगत जाके बात करी, उसको चिट्ठी लिखवाई। अभी कैलाश जी उसके मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, मैंने अभी बीच में उनसे भी 2 महीने पहले बात करी, तो बोले मधु भैया एक दिन आप आ जाएं, क्योंकि मेरा बीच में ऑपरेशन हो गया था 4 महीने में, पब्लिक में तो जा रहा था पर भोपाल नहीं जा पाया मैं। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ तो हम निकाल लेंगे। तो आपका जो उस समय बलराम जब अध्यक्ष था जल समिति का, तब उस समय हमने नर्मदा की मानसरोवर तक की वहाँ से लाइन डलवा चुके हैं। आपको जानकारी है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है ना। उस समय वो जब कुछ लोग कॉलोनी के आए भी थे, तो हमने उस समय 4-6 जगह पे वो इंटर कनेक्शन करने के लिए जो कॉलोनी का, वहाँ पर हमने पॉइंट भी छुड़वा दिए वहाँ पर काम, उसलिए कि ताकि वहाँ कनेक्शन होंगे। तो ये इतना काम हम कर चुके। नर्मदा का पानी भी निश्चित है कि बहुत जल्दी हम लोग लाएंगे। हमारे को, हमारा जो मंदिर है, कौन सा, देव गोरडिया मंदिर, उसके अंदर भी पानी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नर्मदा का पानी एक जिस लाइन से वहाँ देव गोरडिया और वहाँ सरावदिया पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास बने, उस लाइन से उसको कनेक्शन दे करके बहुत जल्दी हम लोग पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर नर्मदा का पानी हम लोग शुद्ध पानी अच्छा पहुँच जाए, तो लोगों पूजा पाठ करने आते हैं। निश्चित है इसी प्रकार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी रोडें में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो हमने